तो चलिए आज फिर वही जोश और वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज फिर लेता है आप लोगों के लिए ज़बरदस्त क्लास वर्क। ठीक है, तो ये आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं हिंदी। ठीक है, तो बुक निकालिए और बुक लेके बैठिए और आज हम हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है तो बातचीत, और लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। और लेखक परिचय हम अगले वीडियो में लेखक परिचय लाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में यदि हम लेखक के बारे में बताने लगे तो इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ाने वाले हैं, यदि ये 1 वीडियो में कंप्लीट नहीं होता है तो दूसरा वीडियो हम लाएंगे। यदि एक वीडियो में कंप्लीट हो जाता है तो दूसरा वीडियो लाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, तो आपका चैप्टर का नाम है बालकृष्ण भट्ट। तो हम लेखक का नाम और लेखक का नाम को याद कैसे रखा जाए इसके लिए हम ट्रिक बताएंगे। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में नहीं, बल्कि एक वीडियो इसके लिए अलग आएगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो चलिए आज पहला नंबर तो आप लोग एक काम कीजिए कि बुक निकालिए। ठीक है, बुक आपके पास यदि है तो बुक निकाल कर बैठिए और हम पढ़ाते जाएंगे, आप देखते जाइएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए हम अपने चैप्टर की ओर जाते हैं और लेखक परिचय अगले वीडियो में लाएंगे। चलिए बुक निकालिए और बुक बैठ जाइए लेकर, और इधर उधर मत घूरिए, बोतल निकालिए और पानी वगैरह भी पीना है तो साथ में लेकर ही बैठ जाइए। ठीक है, दौड़ते मत रहिए। टाइम इज गोल्ड, समय ही सोना है। चलिए आज हम जानते हैं बातचीत के बारे में, बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में जानेंगे। और ये बहुत ही रोमांचक कहानी है और सुनकर आपको बहुत ही मजा लगेगा। ठीक है, बशर्ते आपको एक एयरफोन निकालिए, एयरफोन लगाइए कान में। ठीक है, एयरफोन लगाकर यदि आप सुनोगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बातचीत। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। कहा जाता है कि ईश्वर की भांति जो वाक शक्ति, जो बोलने की शक्ति हमें दी है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हमें वाक शक्ति नहीं होती तो हम कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए ईश्वर जो हमें ये बोलने की जो शक्ति दी है ना, ये जो बोलने की शक्ति दी है, शायद भगवान ने बहुत ही सोच समझ के दिए होंगे। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविफल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। कहा जा रहा है यदि वाक शक्ति ना होता तो यह सृष्टि पूरा गूंगी प्रतीत होती। यदि आपके पास बोलने की शक्ति नहीं होती तो आप क्या कर पाते? कुछ कर पाते? तो आप कुछ भी नहीं कर पाते यदि आपके पास बोलने की शक्तियां ना होती। यदि आपको ईश्वर ने आपको यदि वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति ना दिया होता तो आप ये पूरी सृष्टि क्या लगता है? ये पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। ठीक है, सब लोग लूजपुन से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते हैं, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। कहने का मतलब यह है कि यदि वाक शक्ति नहीं होता ना तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है ना। ये इसमें कहा जा रहा है, और एक एक लाइन को समझना है। एक एक लाइन को यदि आप समझने लगिएगा तो बहुत ही बेहतर होगा। चलिए उसके बाद कहा जा रहा है, देखिए लाइन भी भूला जाता है कि कहाँ से कहाँ हम आए थे। चलिए उसमें हम आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच वक्तृता और बातचीत दोनों है। कहता है कि इसमें से 2 फायदे, वाक शक्ति के अनेक फायदे हैं, यानी कि वाक शक्ति के अनेक फायदे हैं। उनमें से स्पीच और क्या है तो बातचीत। स्पीच और बातचीत क्या चीज है? 2 चीज, यानी कि बोलने की शक्ति जो है उसमें से क्या 2 चीज इंपॉर्टेंट है? तो स्पीच और बातचीत। याद रखिएगा, पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। कहा जा रहा है कि स्पीच यानी कि जो नेता लोग भाषण देता है, यानी कि वो स्पीच जो होता है उससे कई ज्यादा बढ़िया वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्तियां हैं। बहुत ही रोमांचक लगता है जब कोई लोग जो एक दूसरे से मिलकर यदि बातचीत करते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। स्पीच से बढ़िया क्या है तो वाक शक्ति है, लेखक यहाँ बता रहे हैं। ठीक है,
तो लेखक यहाँ बता रहे हैं कि स्पीच से बढ़िया क्या है, तो वाक शक्ति है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। कहता है कि बातचीत में क्या होता है, सॉरी, बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता कि वह बड़े अंदाज में गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्यावाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मुजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की भांति श्री स्तुति करवावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। कहने का मतलब यह है कि बोलने की जो शक्ति होती है ना, स्पीच में जो होता है इतना बढ़िया उतना बढ़िया नहीं होता जितना कि वाक शक्ति होता है। वाक शक्ति बहुत ही बढ़िया होता है। स्पीच में क्या होता है कि नाज नखरा जाहिर करने का मौका दे दिया जाता है ना। आप बहुत ही सारे नेता देखे होंगे कि बहुत ही गिन गिन कर पांव वो रखता है ना। उसके बाद देखे होंगे नांदी पाठ होता है ना। उसके बाद जब कोई जाता था आराम जब होता है तो वहां पे दिया जलाया जाता है। उस दिया को उसके बाद उस दिया को बुताया जाता है, जलाता है, उसके बाद उसको फूका जाता है ना। तरह तरह का वहां पे भी होता है। लेकिन वाक शक्ति में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नाज नखरा कुछ भी नहीं होता है। ये कौन बोल रहा है, तो ये लेखक बता रहे हैं। उसके बाद कहा जा रहा है, देखिए लाइन थोड़ा सा भूल जाते हैं। उसके बाद हाँ, जहां काई मर्म या नोक की चुटेली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठता है। कहता है कि जब कोई भाषण देता है ना, जब कोई चुटीली सी बातें, जब जखम सी बातें है ना, कुछ अजीब सी बातें जब निकलता है, जब कोई अजीब सी बातें जब नेता लोग निकलते हैं ना, तो तालियां से गूंज उठता है। तालियां से माहौल क्या होता है, गूंज उठता है। माहौल जो होता है वह गूंज उठता है। इसलिए वक्ता को खामयाब ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। कहने का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ नेता को बोलना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ नेता को वैसा बात बोलना ही पड़ता है ताकि लोगों का ताली से आवाज गूंजे, लोगों के अंदर जोश आवे। बोलना पड़ता है। यदि ना बोलेगा तो उस बीच माहौल ही बिगड़ जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारी बहना, है ना, मेरे देशवासियों, बोलना पड़ता है ऐसा। यदि शब्द नहीं बोलेगा नेता लोग तो काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो ऐसा बात बोला जाता है। लेकिन वाक शक्ति में कुछ भी ऐसा नहीं होता है, सिर्फ स्पीच में ही ऐसा होता है, वाक शक्ति में ऐसा नहीं होता है। ये जान लीजिए। थोड़ा सा लाइन भूल जाते हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप लोग। चलिए, थोड़ा ना जो लिखा हुआ है इसके कारण जो है भूल जाते हैं। उसके बाद वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें ना करतल ध्वनि का कोई मौका है। कहता है कि मेरा जो वाक शक्ति, जो हम लोगों का जो वाक शक्ति होता है, उसमें ना तो ताली बजाता है कोई, ना तो कोई आवाज निकालता है, ना तो और कुछ नाज नखरा जाहिर करता है ना। उसमें सिंपल सा क्या होता है, तो ये सारा चीज प्रोसेस उसमें नहीं होता है। ठीक है, और स्पीच से कई ज्यादा बढ़िया क्या है, तो वाक शक्ति है ना। उसमें हम अपने सुख दुख की बातों को सुख दुख की बातें हम शेयर कर लेते हैं। ठीक है, ना लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती। वह दो आदमी परम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटेली बात आ गई, हंस पड़े मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इसी हंसी की अंतिम सीमा है। कहने का मतलब है जब किसी चुटीली सी बातें निकलता है ना बातचीत में, तो क्या करता है, थोड़ा सा हंस लेता है, थोड़ा सा मुस्कुरा लेता है। क्या, जैसे आप लोगों को किसी बात में निकल गया मुंह से कोई कमोडी वाला बात, यानी कि कोई लाजवाब सी बातें निकल गया है ना, कोई हंसी वाला फनी वाला बात कोई बोल दिया, तो आप लोग थोड़ा सा हंस लेते हैं। क्या, हंसते हैं ना, उसी प्रकार बातचीत में हंस लेता है। लेकिन जब स्पीच कोई नेता दिया जाता है, जब स्पीच कोई नेता देता है, तो क्या वहां क्या होता है, जब कोई फनी वाला बात निकलता है, कोई मजा वाला बात निकलता है ना, हंसी वाला बात जब निकलता है, तो वहां पे ताली गूंजता हो और क्या होता है, और आवाज गूंजने लगता है ना।
तो ये इनकी नारा लगाने लगता है ना। हम किसी का नारा यहाँ पे लगाने नहीं आए, ठीक है, सिर्फ आपको बताने आए हैं। इशारा से समझ लीजिए, क्योंकि होशियार को इशारा ही काफी है, ठीक है। चलिए उसके बाद कहा जा रहा है कि देखिए कहाँ पे, अभी फिर जी भूल गए, कहाँ चले, हाँ, स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। कहने का मतलब है स्पीच में क्या होता है, जब स्पीच लोग देता है ना, उसमें क्या होता है कि ऐसा बात उसको बोलना पड़ता है कि उसके अंदर जोश बढ़ जाए, उसके अंदर जोश आ जावे, उसको बोलना पड़ता है, वैसा शब्द उसको लाना पड़ता है। लेकिन बातचीत में कुछ ऐसा नहीं होता है, बातचीत में कुछ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला रहा है, घरेलू बातचीत में मन रमाने का ढंग है। कहा जा रहा है घरेलू में जो था बातचीत मन रमाने का ढंग है। उसमें स्पीच की वह संजीदगी व्यक्तर हो धके खाती फिरती है। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। कहा जा रहा है कि जितना उसको खाने पीने घूमने टहलने, है ना, दोस्तों से बात करने, दोस्तों से जो है वह बातचीत करने में जितना इंपॉर्टेंट वो खाना पीना ये आदि वगैरह ये सारा चीज है, उतना इंपॉर्टेंट क्या है तो वाक शक्ति है, बोलने की शक्ति। उससे कई ज्यादा क्या है तो उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है तो वाक शक्ति होना चाहिए। वाक शक्ति यदि आपके अंदर नहीं है तो ये पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी, ये पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी। वाक शक्ति होना चाहिए। ईश्वर ने बहुत ही सोच समझकर हम लोगों को वाक शक्ति दी है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, कहिए हे ईश्वर आपने वाक शक्ति देकर हमें बहुत ही धन्य कर दिए। चलिए उसके बाद जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। कहने का मतलब है कि जो अंदर हमारे अंदर जो भाप बनकर जो भी चीजें अंदर जमा होता है जो रहता है वो बोलने के बाद वो निकल जाता है ना। आपके अंदर मान लीजिए किसी प्रकार का दुख दर्द है ना, यदि आप दूसरे के पास शेयर कर देते हैं, आपके कोई सच्चा मित्र है या अपने माँ बाप के पास यदि शेयर कर देते हैं तो क्या होता है कि आपके अंदर से क्या होता है कि भाव जो आपके अंदर दुख दर्द जो आपके अंदर था वो बाहर निकल जाता है, वो बाहर निकल जाता है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाव बनकर निकल जाता है। कहा जाता है कि क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मवाद या धुआं लोगों के अंदर जो जमा रहता है वह क्या चीज से बाहर निकल जाता है तो बातचीत से बाहर निकल जाता है। बातचीत से क्या होता है तो बातचीत से बाहर निकल जाता है, ठीक है, समझ आ गया होगा। उसके बाद चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मगन हो जाता है। कहने का मतलब है जब आप अपने अंदर की बातें, अपने दिल की बातें जब दूसरे को बता देते हैं, अपने कष्ट दूर हो जाता है, यानी कि दर्द को अपने अंदर जितना भी पीड़ा होता है यदि आप दोस्तों को बता देते हैं, अपने माँ बाप को बता देते हैं तो क्या होता है आपके जो चित्त होता है वो हल्का होता है, स्वच्छ हो जाता है ना, आपके अंदर से वह बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहीं पे एक एक लाइन आपको समझा रहे हैं। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। कहता है बातचीत का भी खास मजा, बहुत ही आनंद आता है, बातचीत में बहुत ही आनंद आता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है, कहता जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। कहता जिनको बोलने का लत लग जाता है ना वो खाना पीना भी छोड़ देता है, अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते हैं। बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते हैं। बातचीत में इतना दम है कि खाना पीना सब वो भूल जाता है, नहाना भी भूल जाता होगा वो क्या, और लेकिन बात करना नहीं भूलेगा। देखिए कि कितना शक्ति बातचीत में, स्पीच से कई ज्यादा शक्तियां किस में है तो बातचीत में। आप समझने का प्रयास करें, बातचीत में है, ठीक है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से दिमाग लगाना है, दिमाग दोहराइएगा यहाँ से। यदि दिमाग नहीं दोहराइएगा ना तो फंस जाइएगा, दिमाग दोहराइएगा। चलिए सुनिएगा, यहाँ से सुनिएगा, एयरफोन लगाइए और सुनिए। रॉबिन्सन क्रूसो नाम रखिएगा, याद नाम से ही काम होगा। यहाँ पे नाम याद रखिएगा, रॉबिन्सन क्रूसो।
क्या लिखा है ना नाम? रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो का बहुधा मतलब होता है बहुत लोग, बहुधा मतलब बहुत लोग, यानी रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोग ने पढ़ा होगा, जिसने 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को भी नहीं मिला। यानी कहने का मतलब रॉबिन्सन क्रूसो जो था वो 16 वर्ष तक वो जो था मनुष्य का मुख नहीं देखा था। 16 वर्ष तक, कितना वर्ष तक? तो 16 वर्ष तक वह मनुष्य का मुख नहीं देखा। कौन? तो रॉबिन्सन क्रूसो जो था वह 16 वर्ष तक जो है मनुष्य का मुख नहीं देखा। याद रखिएगा, 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख किसने नहीं देखा? तो रॉबिन्सन क्रूसो ने। याद रखिएगा, ठीक है। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। रॉबिन्सन क्रूसो ने एक बार किससे मुख से बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। याद रखिएगा, किसके मुंह से वो उन्होंने बात सुना था? तो फ्राइडे से। चलिए कहां चल के? फ्राइडे यहाँ पे है, क्या है? फ्राइडे। चलिए याद रखिएगा, फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी, बात सुना था। कौन? तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद जो है फ्राइडे के मुंह से एक बात सुना था। फ्राइडे मनुष्य का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। फ्राइडे के मुख से बात सुना था। चलिए, फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी, यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी को चोला पाया। कहने का मतलब है कि जब एक मनुष्य उससे बात किया उसको बहुत ही आनंद आया। समझ लीजिए कि बातचीत में कितना मजा है। 16 वर्ष तक उन्होंने मनुष्य का बोली नहीं सुना था, लेकिन जब फ्राइडे के मुख से जब बात सुनता है उसको ऐसा बहुत ही आनंद आता है। और आप लोग अंदाज लगा लीजिए कि वाक शक्ति में कितना ताकत था और कितना ताकत है ना। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत है, जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। उन्हें अपनी प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। अपना अभियांत्रिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य एक मिनट जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। क्वेश्चन याद रखिएगा कि पूछा जाता है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने ही कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, देखिए भूल जाते हैं लाइन थोड़ा सा। बहुत ही उचित जान पड़ता है कि इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है। असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकता है? तो असल बातचीत होता है वह 2 व्यक्तियों में हो सकता है। किसने बोला था? तो याद रखिएगा, वो बोला था, उसका नाम क्या है? देखिए यार भूल भी गया, नाम कहाँ था? हाँ, एडिसन ने कहा था कि 2 ही व्यक्तियों में असल बातचीत हो सकता है। असल बातचीत जो होता है वो 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है। किसने कहा था? तो शायद एडिसन ने कहा था। एडिसन ने ही कहा था कि बोलना असल बातचीत जो हो सकता है ना, वो 2 ही व्यक्तियों में हो सकता है। ठीक है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं
तभी अपना दिल के एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब तो वह 2 की बात कोसों कोसों दूर गए। कहने का मतलब है कि जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करता है ना, तो बढ़िया से, बहुत ही बढ़िया से अपने दुख दर्द को बता देता है। जब तीसरा लोग आता है ना, तो वही कुछ से कुछ बोलने लगता है। आप देखे होंगे कि आप दो दोस्त में बहुत बढ़िया बात, ठीक है, और आप लोग जो है बहुत बढ़िया अपने बारे में बातचीत कर रहे हैं, और यहाँ पे तीसरा फ्रेंड जब आ जाता है, तो जो मुद्दा आप लोग दोनों बात कर रहे थे, उस मुद्दा के बारे में ना बात करके आप तीसरा मुद्दा पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि तीसरा आदमी वहां पे आ गया, वहां पे तीसरा आदमी आ गया, इसलिए आप बात को बदल देते हैं। ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, कहा भी है कि 6 कोनों में पड़ी बात खुल जाती है, यानी कि 6 मतलब 3 व्यक्ति के बीच यदि कोई बात होता है तो वह लीक हो जाता है, यानी कि एक बात एक दूसरे से लीक होने लगता है। जब 2 व्यक्तियों के पास यदि आप बात बोलिएगा ना, तो वह बात जल्दी लीक नहीं होता है, समझ आ गया। दूसरे यह है कि तीसरे आदमी की आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उससे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। कहने का मतलब है कि जब तीसरा व्यक्ति आता है ना, तो ऐसा बातचीत करने लगता है कि सबसे बड़ा मूर्ख वही दोनों मूर्ख वहां पे है ना, मूर्ख वाले बात बोलने लगता है। ऐसा आप देखे होंगे कि तीन आदमी जहाँ पे हो जाता है ना, तो बात बदल जाता है ना, बात से बतंगर हो जाता है, कुछ से कुछ वहां पे बोलने स्टार्ट कर देता है। ऐसा आप देखे होंगे। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास हटा के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने को कौन कहे। एक शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है, तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा। कहने का मतलब यह है कि जब एक दूसरे के पास बैठने से इतना असर हो रहा है, तो मेरे भाई बातचीत से कितना असर होगा। यदि दोनों बात करने लगेंगे तो कितना असर होगा, ये आप समझ लीजिए कि बैठने से इतना असर हो गया, तो समझ लीजिए कि बोलने से कितना असर होगा, ठीक है। इसे कौन ना स्वीकार करेगा, अरस्तु। अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुप्त चुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत तीन में की गई, वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ गई। उपरांत जब 4 आदमी हुई, तब बेतकलूफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता, खुल के बातें ना होगी। कहने का मतलब यह है कि जब 3 से 4 हो जाता है, तो खुल के लोग बात नहीं कर पाता है। 3 ही लोगों में लोग बात ही नहीं कर पाता है बढ़िया से, तो 4 में कहां से करेगा। यानी कि अलबल बकने लगता है उस समय, है ना। कहने मतलब है कि बेतकलूफी, यानी कि तरह तरह की बातें वहां पे बोलने लगेगा। जो मुद्दा वो पहले 2 व्यक्ति में बोल रहा था, वह मुद्दा नहीं उठाएगा, है ना। ऐसा लगेगा कि आप, यानी कि वो भी मूर्ख हो गया है, इस प्रकार होने लगता है। कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोबल कहलाएगी। लेकिन 4 से अधिक लोगों में बातचीत यदि होने लगेगा ना, तो राम रमोबल वाली बात होने लगेगी, है ना। उसमें कोई मजा नहीं आएगा। जितना 2 लोगों में मजा आता है ना, उतना 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग या जाओ यार, मजा नहीं आएगा। जितना 2 लोगों में बात होता है यार, क्या आनंद आता है, बहुत ही बढ़िया लगता है, सुकून आता है, और अपने दिल की बातें उसको बता देते हैं। लेकिन 4 लोग, जब 5 लोग होता है ना, तो दिल की बातें नहीं बता पाते हैं, राम रमोबल वाली बातें हो जाती है। उसे हम संलाप नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बूढ़े की बातचीत पराया जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। कहने का मतलब है कि 2 बूढ़ा जब बैठेगा ना,
देखे होंगे, आप सब देखे होंगे, जब दो बूढ़ा बैठता है बातचीत करने के लिए ना, तो आदिम काल के वो बात करने लगते हैं कि अपने जमाने का बात, अरे यार तुम्हारा पहनावा ऐसा है, हम लोगों का जमाना में ऐसा पहनते थे, हम लोग धोती पहनते थे, है ना, तो हम लोग कुर्ता पहनते थे, और हम लोग, तुम लोग फटा हुआ जींस पहनता है, कहाँ से ये सब फैशन आ गया है ना, छोरे सब बिगड़ गया है। ऐसा होता है ना, आप लोग के दादाजी यानी सब बातचीत करते हुए देखे होंगे आप लोग भी। तो बूढ़े का जो बातचीत होता है ना, वो जवाने का बात, यानी यार कभी उस बात को आप सुने नहीं होंगे, वो सारे वो सब बातें वो कहते हैं, वो सारे बात वो कह डालते हैं, जमाने की बातें वो ढूंढ कर लाते रहते हैं। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं कि बाबा आदम काल का जमाने की बातें वो लाने लगते हैं ना, ऐसा मेरे जमाने में ऐसा था वैसा था, है ना, तरह तरह की बातें वो कहने लगते हैं, जिसमें चार सच तो 10 झूठ होता है, जिसमें 4 सच होता है और 10 झूठ होता है, ठीक है। तो चार को आपको लगेगा बहुत यार कुछ बात लगता है सच है, कुछ तो झूठ है ना, तो बड़ाई इनकी कुछ भी कह देगा तो आपको मानना पड़ेगा, है ना, कुछ अपना बड़ाई भी वहां होने लगता है, करने लगता है, इनकी 4 सच बोला तो 10 झूठ ही वो बोलेगा। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत ना होगा। प्राय अंग्रेजी राज प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। कहने का मतलब है कि वो अंग्रेजों का बातचीत करने लगेगा, है ना, हमारे जो है आज से कई साल पहले जो है अंग्रेज का राज था, है ना, ऐसे क्या करता था हम लोगों के साथ, वैसे क्या करता था, है ना, और वह नौजवानों का जो नया पीढ़ी है ना, तो इन लोगों का जो है बुराई ही करते रहता है ना, बुराई क्या करता है, तो अभी जो है फटा हुआ जींस पहनने का फैशन चला गया है, मोबाइल अभी बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये सारा कहने का मतलब यह है कि नौजवान का हमेशा वह बुराई करेगा, जब तक वह बुराई नहीं करेगा बूढ़े लोग, तब तक वो चैन से नहीं सोएगा, चैन से नहीं रहेगा, बुराई करना पड़ेगा, है ना। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह न्यू पीढ़ी का लोगों को वो बुराई करना कभी नहीं छोड़ेंगे, न्यू पीढ़ी के लोगों का। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीव पर नचा करेंगे। अपनी लियाकत के नशों में हम चुनी दिगरे नेस्त अकड़पन की चर्चा छोड़ेंगे। हम दो सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है, रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। इनकी कहने का मतलब यह है, जब दो सहेली की बातचीत होता है ना, ऐसा लगता है कि समुद्र ही उमड़ा चला आ रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए हम ज्यादा गौर कर रहे थे, ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, जब दो सहेली का बातचीत होता है ना, तो ऐसा लगता है कि समुद्र ही उमड़ा चला रहा है। पूछा जाता है कि समुद्र किसके कहने से उमड़ा चला आता है, किसके बातचीत से उमड़ा चला आता है, तो दो सहेली की बातचीत में। तो ये याद रखना है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसे ही रस सनी की बात सुनने को कभी भाग लड़ा है। दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहु बेटी वाली होती है, यानी कि जब दो बूढ़ी महिला जब बात करने लगती है ना, तो अपनी बेटी की बड़ाई करेगी और अपनी बेटी की बड़ाई करेगी और पुतोह की बुराई करेगी, है ना, पुतोह लोग की बुराई करेगी, है ना, मेरा पुतोह ऐसा है, मेरा पुतोह वैसा है ना, वह समय पर खाना नहीं बनाती है, पाँव नहीं दाबती है ना, तो तरह तरह की बातें करने लगती है, हमसे लड़ाई करती है। यानी कि जब तक वह अपने बहू की बुराई नहीं करेगी तब तक वह चैन से नहीं रह पाएगी, और अपने बेटी की वह इतना बुराई करेगी लगेगा कि जो है वह कहाँ की वह राजकुमारी है। बहुत ज्यादा बुराई करने लगेगी, मेरी बेटी ऐसी है वैसी है ना, ऐसे घर में हम ब्याह करे हैं, वैसे घर में विवाह कर दिए हैं, है ना, बहुत सुख से रहती है, लेकिन बहू का एक भी वह बुराई नहीं करेगी। चलिए, उसके बाद जो बुक में लिखा है भाई हम वही बता रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे भी लिखा है, अपने बहुओं या बेटी का गिला शिकवा होगा या वे बिरादराने का कोई ऐसा
रामसरा छोड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेगी। इनका मतलब है कि जब बातचीत करने लगेगा, बहुत लोगों को देखे होंगे जब बातचीत करने लगता है तो वो सीकी लेता है, वो खोदने लगता है दांत को। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुई तो जब लड़कों का बातचीत होता है तो खिलाड़ी पर होता है, हमेशा अवसर खिलाड़ी पर होता है कि धोनी इतना रन मारा है तो कोहली इतना रन मारा है ना। इस प्रकार की बातचीत होने लगता है। अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण के कथोपकथन होता है। इनका मतलब है जब दो छात्रों के बीच जब बात होता है ना, जब बात विचार होता है तो अक्सर वह दोस्तों का बुराई करेगा या तो बड़ाई करेगा, है ना। इस प्रकार होता है, ठीक है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ ना मिलेंगे। कहने का मतलब है कि यदि कोई लड़का है, ठीक है, यदि पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ ना मिलेंगे। कहने का मतलब यह है जब पढ़ने में कोई लड़का तेज है तो वो दूसरे लड़का को कुछ भी नहीं बुझेगा। ये अक्सर आप देखे होंगे। सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का साक स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेंगे। कहता है कि स्कूल को ही अपना गुरु मानेंगे। रुकिए, क्या कह रहा है इसमें? सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेंगे। कहने का मतलब है कि बहुत ऐसे आप लोगों को देखे होंगे कि यदि अपने कुछ भी नहीं जानता है, यदि उसके बीच यदि कोई भी कुछ भी नहीं जानता है तो अपने आप को वो समझेगा कि जो है पूरा स्कूल का हमसे ज़्यादा कोई तेज पढ़ने में है ही नहीं। कहने का मतलब है यदि वो अपने स्कूल में अपने क्लास भर में यदि टॉप कर रहा है तो वो समझेगा कि हमसे और पढ़ने में कोई तेज है ही नहीं है, इस दुनिया में कोई तेज है ही नहीं, है ना। बल्कि वो तो कहा जाता है कि जब एक मेढक जब कुआं बनाता है वो कहता है इतना बड़ा ही दुनिया है। उसी प्रकार ऐसा भी आपको स्टूडेंट देखने को मिलता होगा ट्यूशन वगैरह में भी कि यदि अपने 10 लड़कों में यदि टेस्ट में अच्छा नंबर लाता है वो सोचता है कि हम बहुत बड़े ब्रिलियंट है। तो ऐसा होने वाला नहीं है, आपसे भी ब्रिलियंट यहाँ पे बहुत है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बात व्यवहार संबंधित बातचीत, दो मित्रों में प्रेमलाप इत्यादि हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती है। कहने मतलब यह है हमारे देश में जो होता है ना, हमारे देश में अशिक्षित लोगों में क्या तो बदकही होता है। और शिक्षित लोग जहाँ पे मिल जाएंगे, जहाँ पे उसको कोई शिक्षा नहीं है, किसी चीज में शिक्षा ही नहीं है, तो उसमें क्या तो बदकही होता है। उस लोग में बदकही होता है, ठीक है, बदकही होता है। लड़के वालों की ओर से एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन में बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया। यह रस्म बड़े उत्साह के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। कहाँ की बात निराली होती है? तो चंडू खाने की बातचीत निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार के ढंग है। कहने का मतलब यह है कि आपको बातचीत के बारे में बहुत ही विशेष तरह से इसमें जो है बताया जा रहा है। कौन बता रहा है? तो बालकृष्ण भट्ट जी बता रहा है कि बातचीत का कितना महत्व है, लोगों में बातचीत का कितना महत्व है। यदि बातचीत ना हो, यदि हमारे पास वाक शक्ति नहीं होती तो हम ये पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है ना। स्पीच जो होता है, स्पीच से कई गुना वाक शक्ति है। स्पीच में क्या होता है? स्पीच में नाच नखरा लोग करते हैं, लेकिन वाक शक्ति में ऐसा कोई कुछ भी नहीं होता है ना। तो ये चैप्टर बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही लाजवाब तरीका से आप पढ़िए, है ना। और थोड़ा सा कठिनाई हमको इसलिए हुआ क्योंकि छोटा छोटा अक्षर में जो लिखा है और थोड़ा सा दूर हमसे पड़ता है यहाँ से देखने में, तो थोड़ा सा लाइन गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो आज जो है हम यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में इस वीडियो को और एक वीडियो और बन जाएगा इसका, तो अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।